संसद भवन के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के मौके पर एक ऐतिहासिक पल रहा, गौरवशाली क्षण रहा। भारत के लोकतंत्र की दृष्टि से बात की जाए, संसद की दृष्टि से बात की जाए, और इस मौके पर संसद टीवी के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी। अजय मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक गौरवशाली पल है आज देश के लिए लोकतंत्र की दृष्टि से, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश के लोग और देशवासी बहुत गर्व और गौरव को महसूस कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे देश के लिए ये एक बहुत ऐसा क्षण है जो अविस्मरणीय है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अभी लोकार्पण किया, और ये भवन तय समय से पहले बन करके तैयार हुआ, और एक भव्यता इसमें दिख रही, आपने भी देखा होगा। और लगातार जिस तरह से पूरे दुनिया से बधाइयाँ आ रही हैं, लोगों का एक विश्वास लोकतंत्र पर कायम हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे जो नए नए जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसमें से एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज इस देश ने अर्जित किया है, उपार्जित किया है। तो निश्चित रूप से सभी के लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव का क्षण है, और आनंद से इस समय पूरा देश आधारित है। और सभी लोग अजय जी, हमने देखा कि जैसे प्राचीन हमारी जो संस्कृति रही है, हमारे जो वैदिक रीति रिवाज रहे हैं, उसका भी आज हमें देखने को मिला। खासतौर से अगर सेंगोल की बात की जाए, उसको स्थापित किया गया। जो सदन है हमारा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस समय हालांकि ये बहुत खुशी का क्षण है, किसी की आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये देश का, मैं कहूँगा, स्वतंत्रता के बाद जो एक गौरव हासिल करना था, हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, ज्ञान हजारों वर्ष पुराना, जिससे देश नहीं पूरी दुनिया प्रेरणा लेती थी। और कई देशों में इस तरह की चर्चाएं भी हम लोगों ने अपने व्याख्यानों में या हमने डिबेट्स में देखी और सुनी है। तो निश्चित रूप से उस समय एक अच्छा क्षण आया था, सेंगोल को देकर के राज्य सत्ता का हस्तांतरण किया गया था, लेकिन क्यों इस तरह किया गया कि उसको संग्रहालय में रख दिया गया, और भारत की जो संस्कृति है उसको भुलाने की कोशिश की गई। तो ये जो इस तरह के लोग हैं जो भारत की संस्कृति पर गर्व नहीं करते बल्कि उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने जो भूलें की थी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने उनको फिर से अर्जित किया है, और देश अपनी संस्कृति, परंपराओं, अपने संस्कारों पर गर्व महसूस कर रहा है। अजय जी, एक बात और देखने में आई कि रिकॉर्ड समय में जो हमारा नवनिर्मित भवन है संसद का, वो बनकर तैयार हुआ। जिस तरह से हमारे इतिहास के जो पल रहे हैं, जो हमारी कला संस्कृति है, उसकी झलक देखने को इस नए भवन में मिलती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये भवन का निर्माण की जैसे बात है, और तय समय से पहले बनना, एक रिकॉर्ड समय में आप ये कह सकते हैं कि ये भव्य भवन बनकर के तैयार हुआ है। ये मोदी जी की सरकार जब से 2014 में आई है, तब से ये हमेशा से रहा है, जिसका शिलान्यास किया है उसका लोकार्पण भी किया है। और तय समय में गुणवत्तापूर्ण ऐसे सभी भवनों के निर्माण के साथ साथ जो भी काम हुए हैं, उसमें जहां क्वालिटी भी है, समय की मर्यादा भी है, और लोगों का जो समर्पण है उसका उन्होंने सम्मान भी किया है। उस दृष्टि से आज देश के लोग लगातार काम करने में विश्वास करते हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही हैं। और जहाँ तक भवन में आप कह रहे हैं कि अपने देश की संस्कृति, अभी लोकार्पण में ही आपने देखा, सर्वधर्म सर्व समभाव से यहाँ पे प्रार्थना हुई, प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। और ये सेंगोल के परिवर्तन की जो राज्य सत्ता का हस्तांतरण, और ये राज्य सत्ता का नहीं, ये न्याय देने के लिए ये दंड का एक अपना महत्व है, और उसी महत्व को लेकर के एक सेंगोल का परिवर्तन और उसको स्थापित किया गया है लोकसभा स्पीकर के सामने प्रधानमंत्री ने किया। अजय जी, एक आखिरी बात और, क्योंकि आप एक तरफ आपके जो हमारा संसद भवन है जिसमें तमाम इतिहास रचा गया, जैसे हम कहेंगे, जो वर्तमान हमारा संसद भवन था, और आपके दूसरी तरफ नवनिर्मित जो संसद भवन है, नूतन और पुरातन का जो सह अस्तित्व है, जो आत्मनिर्भर भारत का संदेश है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र को प्रेरणा देता है। जिस तरह से पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लोकतांत्रिक देश के रूप में अपना सम्मान अर्जित किया है, और एक प्रामाणिक लोकतंत्र की मर्यादा आज विश्व के सभी बड़े बड़े देश भी भारत को देते हैं। और चर्चा होती है कि ये भारत जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
तो निश्चित रूप से हम सबको उसका गर्व होता है और जिस तरह से परंपराओं का पालन करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें जिन लोगों का सहयोग रहा उनको सबको मैं आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और इस मौके पर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।